हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर न तो राम है और न रामायण। राम और रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र अजेय योद्धा थे, जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दंभ तोड़ने की हजारों गाथाएं हैं, लेकिन हमने कुछ प्रचलित और चुनिंदा का ही वर्णन किया है। पहले जानते हैं हनुमान जी का जन्म कैसे और कब हुआ। हनुमान का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। हनुमान के जन्मस्थान के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। एक कथा के अनुसार कपिराज केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ सुमेरु पर्वत पर रहते थे। अंजना के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पुत्र कामना हेतु वर्षों तक तपस्या की। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान देकर कहा था कि उनके एकादश रुद्रों में से एक अंश उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। शिवजी ने उन्हें जाप करने के लिए एक मंत्र देकर कहा कि उन्हें पवन देवता के प्रसाद के एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होगी। चलिए अब जानते हैं हनुमान जी के 10 पराक्रम के बारे में जो सिर्फ हनुमान जी ही कर सकते थे। पहला, जब निगल लिया सूर्य। एक बार की बात है, माता अंजनी हनुमान जी को कुटिया में सुलाकर कहीं बाहर चली गई थीं। थोड़ी देर में जब हनुमान जी की नींद खुली तो उन्हें तेज भूख लगने लगी। इतने में आकाश में उन्हें चमकते हुए भगवान सूर्य दिखाई दिए। हनुमान जी से समझा कि यह कोई लाल लाल मीठा फल है। बस उसे तोड़ने के लिए हनुमान जी उसकी ओर उड़ने लगे। पवनदेव ने यह देखा तो उन्होंने भी हनुमान जी की सहायता के लिए हवाओं को तेज कर दिया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान के निकट पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने मुंह में रख लिया। वह दिन सूर्य ग्रहण का था। राहु सूर्य को ग्रसने के लिए उनके पास पहुंच गया था। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा कि शायद यह भी कोई काला फल है, इसलिए वे उसकी ओर भी झपटे। जैसे तैसे जान बचाकर राहु वहां से भागा। भागकर राहु ने इंद्र के पास जाकर इस घटना की शिकायत की। उसने कहा कि आज जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें निगलकर खा गया। पता नहीं वह कौन था। राहु की बात सुनकर इंद्र भी घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने राहु को फिर से देखा तो वह गरम गरम सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने घबराकर इंद्र को पुकारा। घबराहट में इंद्र को भी कुछ समझ में नहीं आया। हनुमान जी ने जब ऐरावत पर विराजमान इंद्र को देखा तो उन्होंने समझा कि यह कोई सफेद फल है। अब हनुमान जी राहु को छोड़कर इंद्र की ओर लपके तो घबराहट में इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। इंद्र को वज्र हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर पवनदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। ऐसे में ब्रह्मा जी सहित सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि सभी वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने हनुमान की मूर्छा को भंग किया तब पवनदेव ने प्रसन्न होकर फिर से संसार में वायु का संचार कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी शस्त्र हनुमान के अंग को छेद नहीं सकता। सूर्यदेव ने कहा कि मैं इसे अपने तेज का शतांश देता हूं। वरुण ने कहा कि मेरे पाश और जल से यह बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज, कुबेर, विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर होगा और मेरे वज्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी ठुड्डी हनु वज्र से टूट गई थी, इसलिए आज से इसका नाम हनुमान होगा। दूसरा पराक्रम, समुद्र को लांघना। सबसे पहले बाली पुत्र अंगद को समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए कहा गया, लेकिन अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन पुनः लौटने की मुझ में क्षमता नहीं है। मैं लौटने का वचन नहीं दे सकता। तब जामवंत के याद दिलाने पर हनुमान जी को अपनी शक्ति का भान हुआ तो वे 2 छलांग में समुद्र को पार कर गए। तीसरा पराक्रम, सुरसा से सामना। समुद्र पार करते समय रास्ते में उनका सामना सुरसा नाम की नागमाता से हुआ, जिसने राक्षसी का रूप धारण कर रखा था। सुरसा ने हनुमान जी को रोका और उन्हें खा जाने को कहा। समझाने पर जब वह नहीं मानी
तब हनुमान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मुझे खा लो। जैसे ही सुरसा उन्हें निगलने के लिए मुंह फैलाने लगी, हनुमान जी भी अपने शरीर को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी शरीर बढ़ाते जाते। बाद में हनुमान ने अचानक ही अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत ही बाहर निकल आए। हनुमान जी की बुद्धिमानी से सुरसा ने प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया तथा उनकी सफलता की कामना की। चौथा पराक्रम, राक्षसी माया का वध। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर अपनी माया से उनको निगल जाती थी। हनुमान जी ने उसका छल जानकर उसका वध कर दिया। पांचवा पराक्रम, सीता माता का शोक निवारण। लंका में घुसते ही उनका सामना लंकिनी और अन्य राक्षसों से हुआ, जिनका वध करके वे आगे बढ़े। वे सीता माता की खोज करते हुए रावण के महल में भी घुस गए, जहां रावण सो रहा था। आगे वे खोज करते हुए अशोक वाटिका पहुंच गए। हनुमान जी के अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट की और उन्हें राम की अंगूठी देकर उनके शोक का निवारण किया। छठा पराक्रम, अशोक वाटिका को उजाड़ना। सीता माता से आज्ञा पाकर हनुमान जी बाग में घुस गए और फल खाने लगे। उन्होंने अशोक वाटिका के बहुत से फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने अपनी जान बचाकर रावण के समक्ष उपस्थित होकर उत्पाती वानर की खबर दी। सातवां पराक्रम, अक्षय कुमार का वध। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर हनुमान जी को मारने चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उन्होंने अक्षय कुमार सहित सभी को मारकर बड़े जोर से गर्जना की। आठवां पराक्रम, लंकाधन। राम की महिमा सुनकर रावण क्रोधित होकर कहता है कि जिस पूंछ के बल पर यह बैठा है, उसकी इस पूंछ में आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने प्रभु के पास जाएगा तो प्रभु भी यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। पूंछ को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। फिर उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण किया और अट्टहास करते हुए रावण के महल को जलाने लगे। उनको देखकर लंकावासी भयभीत हो गए। देखते ही देखते लंका जलने लगी और लंकावासी भयाक्रांत हो गए। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। सारी लंका जलाने के बाद वे समुद्र में कूद पड़े। नौवां पराक्रम, लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्तिबाण का प्रयोग किया तो लक्ष्मण सहित कई वानर मूर्छित हो गए थे। जामवंत के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचल पर्वत की ओर गए। जब उनको बूटी की पहचान नहीं हुई, तब उन्होंने पर्वत के एक भाग को उठाया और वापस लौटने लगे। रास्ते में उनको कालनेमी राक्षस ने रोक लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कालनेमी राक्षस रावण का अनुचर था। रावण के कहने पर ही कालनेमी हनुमान जी का रास्ता रोकने गया था। 10वां पराक्रम, अहिरावण का वध। अहिरावण रावण का मित्र था। अहिरावण पाताल में रहता था। रावण ने कहने पर उसने भगवान राम के युद्ध शिविर में उतरकर राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया था। दोनों को वह पाताल लोक लेकर गया और वहां उसने दोनों को बंधक बनाकर रख लिया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया कि कौन अपहरण करके ले जा सकता है। तब हनुमान जी राम लक्ष्मण को अपहरण से छुड़वाने के लिए पातालपुरी पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके ही रूप जैसा कोई बालक पहरा दे रहा है। उसका नाम मकरध्वज था। मकरध्वज हनुमान जी का ही पुत्र था। मकरध्वज और हनुमान जी का युद्ध हुआ और हनुमान जी उस युद्ध में विजयी हुए और उन्होंने मकरध्वज को द्वार पर ही बांध दिया। फिर हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। वे राम लक्ष्मण दोनों को अपने कंधे पर बिठाकर पुनः युद्ध शिविर में लौट गए। वैसे तो हनुमान जी ने अनेकों पराक्रम किए हैं,
लेकिन हनुमान जी के सभी पराक्रम बताने के लिए कितनी भी लंबी वीडियो बना लो, लेकिन उनके पराक्रम का वर्णन का कोई अंत नहीं। श्री बजरंगबली के भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।